गुड मॉर्निंग फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना समय जांच की शुरू करते हैं। टॉपिक मैथ एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 1 पार्ट 1 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की संकल्पना को शुरू करने से पहले कुछ विशेष बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो चलिए कुछ क्रमानुसार बातें हो जाएं जो बेसिक हैं, जिसको समझ के परिमेय संख्या को समझना आसान हो जाएगा। इस समीकरण की बात करते हैं x+2 बराबर 13। इस समीकरण में x की जो वैल्यू होगी, x का जो मान होगा वो किस प्रकार से निकलेगा ये पहले जान लेते हैं। तो x+2 बराबर 13 दिया हुआ है। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे कि 13 हो जाए, यही इसका मतलब होता है। तो उसको निकालने के लिए जो ये +2 2 के आगे जो चिन्ह होता है उसका विशेष महत्व होता है। वही निश्चित करता है कि समीकरण का हल कैसे निकलेगा। तो यहाँ अगर प्लस होगा, किसी भी समीकरण की बात करते हैं, अगर उसे पक्षांतर करना है तो उसके सामने मतलब कि आगे का जो चिन्ह होगा वही बदलेगा दूसरी पक्ष की तरफ जब जाएगा। तो यहाँ +2 है, जब दूसरी पक्ष की तरफ जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो ये प्लस हो जाता। तो x बराबर 13 - 2, x की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 11 होगी। अब 11 होगी तो 11 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या होती क्या है, क्योंकि यहाँ जो x की वैल्यू आई है, यहाँ जो x की वैल्यू आई है वो 11 आई है और ये प्राकृतिक संख्या है। तो अब पता कैसे करेंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या कैसे पता करते हैं? तो गिनने वाली जो संख्या होती है ना, वही प्राकृतिक संख्या होती है। जिससे गिना जा सके, जिससे गिनती की जा सके, वही प्राकृतिक संख्या होती है। कहने का मतलब है कि अगर आप कक्षा में जाएं और आपको सर जी या मास्टर जी जो भी कहते हो कहें कि गिनिए तो कितने बच्चे हैं, तो आप 0 से तो गिनोगे नहीं, गिनोगे 1 से। 1 2 3 जितने भी बच्चे होंगे 1 से गिनना शुरू करोगे। तो गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये प्राकृतिक संख्या इन्फिनिटी तक, अनंत तक चलती रहती है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होता। नेक्स्ट समीकरण की बात करें तो x+5 बराबर 5। इस समीकरण में x का जो हल होगा, x का जो हल होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो 5 है उसके आगे का जो चिन्ह है वही विशेष महत्व रखता है। तो यहाँ चिन्ह प्लस में है, तो अगर पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड तो वो क्या बताए थे, माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 5 - 5, x बराबर 0। अब 0 आ गया x की वैल्यू। तो 0 क्या है, ये भी मन में सवाल है कि प्राकृतिक संख्या तो वो होती थी जिससे गिना जा सके, तो 0 से तो गिना नहीं जा सकता। तो 0 क्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। अब होल नंबर क्या होता है, ये भी मन में सवाल है, तो ये भी जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या, और इसे W से डिनोट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या के साथ 0 का जो समुच्चय होता है वो होल नंबर होता है। ठीक है, तो उसी को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब 0 से स्टार्टिंग होगी, 0 1 2 3, ये सब होल नंबर है। ठीक है, अब 0 से जब शुरू होगा तब होल नंबर होगा, उसमें 0 प्राकृतिक संख्या के साथ समाहित होगा। आगे बढ़ते हैं।
इस समीकरण को देख लेते हैं। x प्लस 18 बराबर 5। x की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 18 लिखा है, 18 बराबर 5। तो ये 18 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस। तो जब पक्षांतर इसका होगा राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x की जो वैल्यू होगी वो 13 आ जाएगी, -13 आ जाएगी। ठीक है, अब फिर सवाल उठते हैं कि पूर्ण संख्या में 0 और प्राकृतिक संख्या दोनों का संयोग था, लेकिन यहाँ तो -13 आया, तो ये कौन सा नंबर हो गया? तो ये सवाल का भी जवाब है। ये जो नंबर होता है उसे कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर। ठीक है, उसे आई से डिनोट किया जाता है। ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं इंटीजर। तो इंटीजर जो होते हैं क्या होते हैं? इसे पूर्णांक हिंदी में कहा जाता है। पूर्णांक क्या होते हैं? 0, ठीक है, प्राकृतिक संख्या और नेगेटिव जो संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और 0 का जो समुच्चय होता है उसे ही पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को आई से डिनोट किया जाता है, आई प्लस या माइनस। तो कहने का मतलब है कि पूर्णांक वह समुच्चय होता है जिसमें 0 धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक समाहित हो। ठीक है, उसे ही पूर्णांक कहते हैं। आगे चलते हैं। टू एक्स बराबर 3 इस समीकरण की बात कर लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि x की जो वैल्यू होगी, x के पीछे कौन सा साइन है छुपा हुआ? मल्टीप्लाई वाला साइन है। तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वो आएगी 3/2, क्योंकि जब यहाँ मल्टीप्लाई x के पहले हो तो नीचे जाएगा। नीचे कहने का मतलब है ये कि नीचे नहीं, मतलब ये दूसरी पक्ष की तरफ जाएगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये भाग हो जाएगा। क्योंकि जब प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। अब गुणा रहेगा तो भाग हो जाएगा, भाग रहेगा तो गुणा हो जाएगा। यहाँ गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 3/2 है। अब तो तीनों संख्या जो हमने पढ़ी है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, तीनों में 3/2 कहीं देखने को नहीं मिला। तो ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के संकल्पना पर हम धीरे धीरे आते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है। इसके पहले थोड़ी सी बात, नंबर के जो संख्या होती है उसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि एक क्लोजर प्रॉपर्टी होता है संवृत, यहाँ थोड़ा गलत है, संवृत गुण जो होता है, संख्याओं का संवृत गुण क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि अगर हम a प्लस बी बराबर सी योग की बात करें, a माइनस बी बराबर सी व्यकलन की बात करें, a इंटू बी बराबर सी गुणा की बात करें, a भागा b बराबर c भाग की बात करें, तो ये अलग अलग जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या के अलग अलग गुण इस पे अप्लाई होते हैं। तो हम यहाँ सीधे सिंपली संवृत जो गुण है वो प्राकृतिक संख्या पे समझने के लिए देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या में इसका क्या रोल है और क्या इसमें रिजल्ट आता है, संवृत गुण को ये फॉलो करती है कि नहीं। तो प्राकृतिक संख्या की बात करें, देखिए जिस भी संख्या की बात करेंगे वहाँ a b c वही प्रकार की संख्या होनी चाहिए, उसी प्रकार की संख्या होगी। जैसे अगर हम प्राकृतिक संख्या की बात करें तो यहाँ a b और c तीनों प्राकृतिक होनी चाहिए। a b c अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो a b c पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर पूर्णांक की बात करें तो a b c पूर्णांक होना चाहिए। अगर परिमेय संख्या की बात करें तो a b c परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पार्टिकुलर प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो उसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या समझते हैं,
क्लोजर प्रॉपर्टी से हमें ये समझ में आता है कि मान लीजिए a प्लस बी बराबर सी, यहाँ हम योग वाले प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ योग वाली प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। इसके बाद वैकलन, इसके बाद गुणा, इसके बाद भाग, ये चारों प्रॉपर्टी की थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या में बात करेंगे तो ए अगर प्राकृतिक संख्या है, मान लीजिए सपोज ए कोई प्राकृतिक संख्या है, लिख दिए, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 4 है, लिख दिए, 2 लिख दिए, तो यहाँ जो आंसर आया वो 6। तो जो ए प्लस बी बराबर सी, ये जो फार्मूला है, इस पर अगर प्राकृतिक संख्या कोई रखते हैं, अगर जो रिजल्ट जो प्राकृतिक संख्या आता है, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, जो रिजल्ट आया वो प्राकृतिक संख्या आया, मतलब कि प्राकृतिक संख्या योग के लिए संवृत्त है, ठीक है। यही इसकी प्रॉपर्टी होती है और इस तरह इसको फॉलो कराया जाता है। अब देखिए वैकलन की तरफ देखें तो a माइनस बी बराबर सी, क्या आना चाहिए कि अगर कोई a प्राकृतिक संख्या हो, b प्राकृतिक संख्या हो, तो जो रिजल्ट जो आए वो भी c जो हो वो भी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो हम कोई प्राकृतिक संख्या रखते हैं, मान लीजिए 1 माइनस 2 रख देते हैं, तो जो रिजल्ट आता है वो -1 आता है। यहाँ आना क्या चाहिए था, यहाँ प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए, लेकिन -1 जो है वो पूर्णांक है, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या वैकलन के लिए संवृत्त नहीं है। योग के लिए संवृत्त है लेकिन वैकलन के लिए संवृत्त नहीं है। इसी तरह आगे देखते हैं, अब गुणा में देख लेते हैं। गुणा के लिए a इंटू बी बराबर सी। अब a भी प्राकृतिक संख्या रखी है, b भी प्राकृतिक संख्या रखी है, c भी प्राकृतिक संख्या रखी है। अब आना क्या चाहिए, प्राकृतिक संख्या c, रिजल्ट जो आना चाहिए वो प्राकृतिक संख्या ही आना चाहिए। अब देखिए 4 रख दिए, फिर 3 रख दिए, जो रिजल्ट आया वो 12 आया, ये प्राकृतिक संख्या है। तो जो फिर रिजल्ट हम किस एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं जिससे पता चलता है कि जो प्राकृतिक संख्या है वो गुणा के लिए संवृत्त है, ठीक है। अब भाग की बात कर लेते हैं, तो a भागा b बराबर c। अब a भी प्राकृतिक संख्या रखी है, b भी प्राकृतिक संख्या रखी है और c भी प्राकृतिक संख्या आएगी अपने आप। अगर आती है तो प्राकृतिक संख्या भाग के लिए संवृत्त है, लेकिन 4 भागा 3 करते हैं तो रिजल्ट जो आएगा 4/3, 4/3 आएगा, जो कि यहाँ प्राकृतिक संख्या ये नहीं, ये परिमेय संख्या हो गई। इसलिए हम इस रिजल्ट पे पहुंचते हैं इसको देखते हुए। इसमें अब भाग की बात करें तो ये जो प्राकृतिक संख्या है वो भाग के लिए संवृत्त नहीं है। तो हम इस पूरे एनालिसिस से रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि योग के लिए और गुणा के लिए प्राकृतिक संख्या संवृत्त होगी, ठीक है। और वैकलन के लिए और भाग के लिए ये संवृत्त प्राकृतिक संख्या जो होगी वो संवृत्त नहीं होगी, ठीक। यही इसका मतलब है। ये जो हम देखें हैं प्राकृतिक संख्या पे ये संवृत्त का गुण, ये सभी संख्या, सभी प्रकार की संख्या जैसे पूर्णांक, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या पर आप चेक करते रहिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बात कर लेते हैं क्रम विनिमय की। तो इसी प्रकार से हम प्राकृतिक संख्या पे देखेंगे क्रम विनिमय का जो गुण होता है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या, माना कि कोई प्राकृतिक संख्या 4 है, 3 जब जोड़ी जाती है a प्लस बी बराबर b प्लस ए होना चाहिए। तो जब ये 7 होगा बराबर 7 हो गया, अगर ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, इस किसी भी अप्लाई पे ये जो चिन्ह है, ये माइनस का, गुणा का, ये भाग का, इस पे देख के रखना होता है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर कर लिए तो ये प्राकृतिक संख्या क्रम विनिमय प्रगुण को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि योग के लिए ये प्राकृतिक संख्या क्रम विनिमय होंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, माइनस के लिए देख लेते हैं। 4 - 3 बराबर 3 - 4,
ये जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि 4 माइनस 3 1 होता है, 3 माइनस 4 माइनस 1 होता है, ये रिज़ल्ट बराबर नहीं हुआ। इसलिए व्यकलन के लिए प्राकृतिक संख्या क्रम विनिमेय नहीं है। इसी प्रकार गुणा में देख लेते हैं, 4 इंटू 3 बराबर 3 इंटू 4, जो आंसर आएगा वो 12 बराबर 12 आ जाता है। यहाँ पे गुणा के लिए क्रमविनीय प्राकृतिक संख्या के सापेक्ष सही होगा, ठीक है। तो गुणा में ये सही होगा, ये फॉलो हो रहा है। और भाग में देख लेते हैं, 4 भागा 3 और भाग बराबर 3 भागा 4 कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा 4/3 और यहाँ 3/4 होगा, जो बराबर नहीं है। तो यहाँ ये रिज़ल्ट पे हम पहुँचते हैं कि प्राकृतिक संख्या योग के लिए और गुणा के लिए क्रम विनिमेय है, भाग के लिए और व्यकलन के लिए क्रम विनिमेय नहीं है। आगे चलते हैं। बात कर लेते हैं साचर गुण की। इसी प्रकार ये भी प्राकृतिक संख्या पे देखेंगे हम कि आप रखिए एक एक नंबर को, इसके ये फार्मूला है इस पे रखते जाइए। इस जो फार्मूले पे रख देंगे, अगर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है तो आप जानिएगा कि उस प्रकार की संक्रिया, या तो प्लस संक्रिया, ये योग का संक्रिया, माइनस की संक्रिया, भाग की संक्रियाएँ, माइनस की संक्रियाएँ, गुणा की संक्रियाएँ के लिए ये साचर गुण लागू होगा। तो साचर गुण लागू कराने के लिए ये इस पे आप कोई भी नंबर मानिए, लेकिन जिस नंबर को मानेंगे अगर वो प्राकृतिक संख्या में देखी जा रही है तो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में देखेंगे तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर पूर्णांक में देखते हैं तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, और अगर परिमेय संख्या में देखते हैं तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। बस इतना याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या होता क्या है? द नंबर which can be written in the form of p upon q, where p and q are integer and q is not is equal to 0. p and q have no common factor other than 1. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या p बाई q के रूप में लिखी जा सकती है और p और q इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब 0 1 2 ऐसे आगे, और -1 -2 आगे, ऐसे करके कोई भी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। वो जो p बाई क्यू होगा वो पूर्णांक होना चाहिए, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा p और q जो होना चाहिए वो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई सार्वगुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब कि जो एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए। यही परिमेय संख्या पहचानने का नियम होता है। तो परिमेय संख्या पहचानने में क्या क्या नियम बताए गए हैं? परिमेय संख्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, p और q जो हो वो इंटीजर होना चाहिए, i से डिनोट करते हैं, इंटीजर होना चाहिए। और एक लास्ट जो है वो ये होना चाहिए कि जो p बाई क्यू हो उसका एचसीएफ जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कह दे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई कह दे कि 4/6 रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है जब तक कि इसका एचसीएफ 1 नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन जो होता है, पार्टिकुलर ये फ्रैक्शन जो है 4/6, अगर बोला जाए कि ये रेशनल नंबर है यस या नो, तो ये रेशनल नंबर नहीं है जब तक कि इसका एचसीएफ 1 नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। -4/3 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू 14/9। अब देखिए जहाँ इसका कटता है वहाँ काट लीजिए, 3 से 3 कट गया, ठीक है। अब 4 से ये कटा तो ये -1 बच गया, 4 से 4 16 हो गया, ठीक है। अब ये 3 5 15 हो गया, और 3 3 9 हो गया, ठीक है। तो कितना बचा? ये -1 बचा, ठीक है, और बचा -5 बचा, और फिर बचा क्या? 14 बचा, ठीक है, और बचा क्या?
देखते हैं अभी थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। -4/3 छोटा लिखते हैं 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। देखिए यहाँ 3 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4 से कटा, -1 बचा, 4 के 4 चौका 16 कट गया, ठीक है। 3 5 15 कट गया और 3 3 के 9 कट गया। बचा क्या, -1 बचा इंटू 5 बचा इंटू -14 बचा अपॉन 7 इंटू 3 बचा, ठीक है। 7 इंटू 3 बचा तो 7 से -2 कटा, ठीक है। -10, ये -2 और -1 क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 10/3 आंसर होगा यहाँ पे। इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। आपका दिन शुभ हो।